योगेश राणे, इनका सवाल है, नींद की अवस्था, बेहोशी की अवस्था और एनेस्थेशिया की अवस्था, ये अवस्था की भी हमें जानकारी रहती है, याददाश्त रहती है, उस अवस्था का हमें अवेयरनेस रहता है, ऐसा होता है क्या? ये तीनों अलग अलग अवस्थाएं होती है। नींद की अवस्था में आप सोए हो, आपको बिल्कुल कुछ एहसास नहीं होता है। सपने आप देखते हो तब आपको लगता है कि मैं 100% सपना देख रहा हूं। अगर सपना देखते समय आप जाग गए किसी भी कारणवश, डर के कारण जाग गए, या फिर किसी कारण आपको पेशाब लग गई इसलिए जाग गए, या फिर कोई आवाज़ सुनी इसलिए आप जाग गए, तो ही आपको सपने याद रहते हैं। हमारे हर 1.5 घंटे के साइकिल के बाद में हम 10 से 50 मिनट तक सपने देखते रहते हैं। ये जो 10 से 50 मिनट तक सपने जब देखते हैं तब हमको वो 100% सही लगते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर हम नींद के साइकिल में गए तो हमको एक भी सपना याद नहीं रहता है। हमको वही सपने याद रहते हैं जब सपने देखते समय हम जाग जाते हैं। ये सपने की अवस्था हो गई, नींद की। बाकी नींद की अवस्था में हमें कुछ एहसास नहीं होता है। इसका मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहता है कि नहीं? डेफिनेटली काम करते रहता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करते रहता है, इसीलिए तो हमारी सांस से लेकर हर यंत्रणा अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से काम करते रहती है, लेकिन उसका हमें अवेयरनेस नहीं होता है। फिर रहा सवाल बेहोशी। बेहोशी की अवस्था में हमें कुछ भी याद रहना संभव नहीं है, उसी को हम बेहोशी कहते हैं। बेहोशी की अवस्था में हम सुनते रहते कि नहीं? सुनते रहते हैं। हमारी इंद्रियां काम करते रहती कि नहीं? कम ज्यादा स्वरूप में काम करते रहती है, लेकिन उसका हमें अवेयरनेस नहीं होता है, उसकी हमें जानकारी नहीं होती है। इसीलिए पहले जो एनेस्थीसिया दिया जाता था वो लोकल नहीं होता था, जनरल एनेस्थीसिया होता था, पूरे शरीर को दिया जाता था। उस समय में एक बेहोशी जैसी अवस्था आती थी, और डॉक्टर लोगों में अवेयरनेस नहीं था कि इस अवस्था में भी इंसान सुनते रहता है। फिर डॉक्टर लोग चर्चा कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, अरे भाई एक ऑपरेशन तो कर रहा हूँ, बहुत मेहनत ले रहा हूँ, लेकिन ये आदमी बचेगा ऐसे कोई पॉसिबिलिटी तो दिखती नहीं है, ये तो मरने वाला है। फिर भी ऑपरेशन कर रहे हैं और वो आदमी मर जाता था। धीरे धीरे ये एहसास बना कि आदमी बेहोशी की अवस्था में भी सुनता है, उसके सबकॉन्शियस पर उसका परिणाम होता है, लेकिन उसका अवेयरनेस उसको नहीं रहता है कि मैंने सुना है। ये बेहोशी की अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था है एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया दो प्रकार का होता है। एक होता है जनरल, जो पूरी तरह से आपको बेहोश कर दे। आजकल जनरल एनेस्थेशिया का बहुत कम उपयोग होता है, जहाँ बहुत ही आवश्यक है वहाँ होता है। बाकी बड़े से बड़े ऑपरेशन के लिए भी लोकल एनेस्थेशिया का उपयोग करते हैं, यानी जिस हिस्से में ऑपरेशन करना है उतने हिस्से का ही एनेस्थीसिया उस हिस्से में दिया जाता है, उतना ही हिस्सा बधिर किया जाता है। तो ये लोकल एनेस्थीसिया रहा तो आपको पूरा अवेयरनेस रहता है। आजकल तो डॉक्टर एनकरेज करते हैं, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर ऑपरेशन का पूरी प्रोसेस चलती रहती है, तो कई बार डॉक्टर पूछते हैं ऑपरेशन होने वाले व्यक्ति को, आप देखना चाहते हो अपना ही ऑपरेशन? तो देख सकते हो सामने। तो इस अवस्था में होता है इंसान। तो एनेस्थीसिया की ये दो स्थितियां हैं। अगर जनरल एनेस्थीसिया है तो उसकी अवस्था बेहोशी जैसी अवस्था है, उसका अवेयरनेस उसे होता नहीं है, लेकिन वो सुन सकता है, बाकी इंद्रियां उसकी काम करते रहती है, लेकिन उसका अवेयरनेस नहीं होता है।